वीरांगना को नमन। इस कार्यक्रम में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई जितेंद्र जी, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुनील जी, अन्य साथी, और इसी बीच जो पूरे देश के इतिहास में माने या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा, माता नंदा देवी, साथ ही समस्त पदाधिकारी गण, समाजसेवी और मेरे इस धरती के मूल मालिक आदिवासी समुदाय में भील समूह के वडील, माताएं, बहनें और साथ ही अन्य समूह से जो भी साथी आए हैं, आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। मैंने काफी इंतजार करवाया, हमें इस इलाके का ज्यादा आइडिया नहीं था, नासिक में कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हम रात को पहुंचे तो नासिक में मैसेज चला गया, तो नासिक में सुबह सुबह 2-3 कार्यक्रम छोटे मोटे हो गए। इसकी वजह से हम थोड़ा लेट भी हुए, फिर भी आप लोगों ने इंतजार किया। आप लोगों के मन में एक आशा है कि कुछ नया होगा, एक उम्मीद है कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये भारत आदिवासी पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी। मैं आते आते सोच रहा था, हमें चांदमढ़ के अंदर एकलव्य भील संगठन के कुछ पदाधिकारी मिले, इससे पहले कोकणी समाज के हमारे कुछ पदाधिकारी मिले, तो मैं सोचते हुए आ रहा था कि ये आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, लेकिन मालिक की स्थिति एक किराएदार जैसी हो गई है। आसपास में देख रहा था, जो हमारे जो मकान बने हुए हैं, हमारे लोग एक दो जगह में रास्ते में रुके, छोटा मोटा धंधा पानी कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, क्या ये स्थिति से सुधार होगा या फिर उससे बेहतर स्थिति, बदतर स्थिति होती जाएगी। वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें सुधार आएगा या फिर उससे खराब स्थिति आएगी हमारे आने वाली पीढ़ी की। ये मेरे मन में सवाल आ रहा था बार बार, और मैंने ये भी सोचा कि हम देश के मूल मालिक हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों, मुगलों, राजा रजवाड़ों से जो लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर अगर किसी का खून बहा है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का खून बहा है। इस देश को आजादी दिलाने में हमारे पूर्वजों ने लाखों बलिदान दिए, और इसके बाद ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के वक्त से जो हमारे तात्कालीन जो युवा माने जाए या बुजुर्ग माने जाए या बच्चे थे, और आजादी के नशे में इतने डूब गए, संभल ही नहीं पाए, और आजादी में क्या मिला वो समझ ही नहीं पाए, और धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। और आज हमारे भाई ने कहा था, जो बिल प्रदेश की बात है वो आज है, अभी की बात नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी अकेली बात, अभी नई बात उठाई, नई मांग उठाई, वो नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने, और बिल प्रदेश की मांग को लेके ही कई आंदोलन हुए। आपने मानगढ़ का आंदोलन सुना होगा, एक दिन में 1,500 आदिवासी मारे गए थे तुरंत, गोविंद गुरु के नेतृत्व में, और वो भी बिल राज कायम करने की मांग कर रहे थे। उस बिल प्रदेश के लिए ही एक दिन के अंदर 1,500 आदिवासी मारे गए, और आज उस लड़ाई को हम भूल गए, पार्टियों में बट गए। मैं आ रहा था, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हुए थे उधर, विचार कर रहे होंगे ये पार्टी आई है, क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पुराने लोगों में एक मानसिकता बैठ गई है कि कांग्रेस है और भाजपा है, और हो सकता है इधर शिवसेना या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ये होगा। जो काम आजादी के बाद होना चाहिए था,
जो खुद का नेतृत्व आजादी के बाद शुरू करना चाहिए था, वो आज हो रहा है। जो आज ये जो काम हो रहा है, देश के अंदर आदिवासियों को अपना खुद का संगठन बना के, खुद के लीडरशिप वाले, खुद के हाईकमान या खुद के नेतृत्व में अपने जनप्रतिनिधि चुन के लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम आजादी के बाद से करना चाहिए था। लेकिन खुद का घर नहीं बनाया हमने, हम किराए के घरों में रहना पसंद किया। मतलब खुद की पार्टी, खुद का संगठन बनाना पसंद नहीं किया, हमने किराए की पार्टियों में रहना पसंद किया। और वहां अगर किराए के घर में रहेंगे तो व्यवहार कैसा होगा? किराएदार जैसा ही होगा कि मालिक जैसा होगा? किराएदार जैसा। इसलिए हमारे नेता पार्टियों में एमएलए एमपी बनते हैं, आदिवासी समाज की एक बात नहीं बोलते वहां। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो किराए के घर में रह रहे, और जिस दिन आदिवासी समाज की बात बोल देंगे उनको तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा, मतलब टिकट काट दिया जाएगा। यही हो रहा है इसमें देश में अंदर। एक भी एमपी एमएलए इस समाज के संवैधानिक अधिकार को लेके, इस समाज का जो हमारा इतिहास है, जो इतिहास को खत्म किया जा रहा है, उस इतिहास को उजागर करने को लेके क्या विधानसभा लोकसभा में बोलता है? वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो किराए की जगह रह रहा है। और जब भी बोलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत नहीं बताई। और आज ये समय है, एक टर्निंग पॉइंट है। हमारे सबकी जिंदगी गुजर जाएगी, आपकी भी गुजर जाएगी, हमारी भी गुजर जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये एक ऐसा समय है, अगर अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को वापस गुलामी की ओर जाना है। जमीनें नहीं रहेगी, आरक्षण नहीं रहेगा, और इतिहास तो उन लोगों ने वैसे ही मिटा दिया गया है। और ये विचारधारा आई, इसलिए आज महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, बाकी कमल कांग्रेस के नेताओं, कमल कांग्रेस के संगठनों में ये नहीं लगती है। आज जिस विचारधारा से मैं विधायक बन के आया, आज 84 की जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया, और पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक समय था कि आदिवासियां भील कहने में शर्माते थे, और कई आदिवासी भील कह दिया था, किराए का या कहीं कुछ काम होता, कुछ सामान होता, वो मिलता नहीं था। बच्चे पढ़ने जाते थे वहां बाहर, कॉलेजों में एडमिशन ढंग से नहीं मिलता था, और मिलता था तो भी उसको इसके साथ छुआछूत भेदभाव होता था। और कई सरकारी कार्यालय में जाते थे तो उनके साथ एक तरह का सोतेला व्यवहार किया जाता था। लेकिन ये विचारधारा आई और हम 2 विधायक चुन के गए, और 2 विधायक चुन के जाने के बाद समाज के इतिहास को राजस्थान की विधानसभा में रखा, हमारे समाज के संवैधानिक अधिकार को राजस्थान की विधानसभा में रखा, और जो हमारे समाज के आम लोगों का जो आत्मविश्वास मर गया था, स्वाभिमान मर गया था, उसको जगाया। तो जो 5 साल पहले भील कहने से शर्माता था, वो आदमी आज गर्व से कहता है कि मैं भील हूं। ये क्रांति है, ये परिवर्तन आया। जो 5-10 साल पहले भील या आदिवासी कहने से शर्माता था, वो व्यक्ति आज छोटा सा बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा भी गर्व से कहता कि मैं भील हूं, मैं आदिवासी हूं। लेकिन 5 साल पहले उसके पिता भील कहने से शर्माता था। ये स्थिति थी। 5 साल पहले सरकारी कार्यालयों में छुआछूत भेदभाव होता था, और आज हमारा भाई जाता है, काम होता नहीं होता, लेकिन टेबल खटका के बोलता है कि ये काम करना पड़ेगा ये अधिकारियों को। ये परिवर्तन आया। हमारे जो 5 साल पहले जो स्थिति थी, हो सकता है यहां पर भी वर्तमान में वही स्थिति होगी आज। मुझे इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन वर्तमान समय में इस दुनिया में महाराष्ट्र के जो इलाका ट्राइबल इलाका है, इस इलाका में हमारे लोगों के साथ यही होता होगा आज, जो हमारे राजस्थान में होता था। एक परिवर्तन आया, और लोग, आज मैं आया हूं, सूचना पहुंचेगी कमल कांग्रेस के नेताओं को, और आपको कहेंगे अरे क्या हो जाएगा, वो राजस्थान से, तुम्हारा क्या मतलब है? दिल्ली का पंडित दूल्हे के पंडित जी से दोस्ती रख सकता है, संबंध रख सकता है, लेकिन राजस्थान का भील हमारे महाराष्ट्र दुलिया के भीलों से संबंध नहीं रखेगा क्या? रखेगा? ये भी कहेंगे क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है,
और छोटी पार्टियों का अस्तित्व नहीं होता, ये कहेंगे लोग, आपके सामने ये बातें आएगी। छोटी पार्टियों की वजह से ही देश का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर ये छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज वर्तमान में देश का अस्तित्व नहीं बचा होता। आप देश के इतिहास, आजादी के बाद के इतिहास को उठा के देखो, देश में जब भी एक तंत्री शासन बैठा है, एक तरफा बहुमत की सरकारें बनी है, तो देश का पतन हुआ है। और देश के अंदर जब भी गठबंधन की सरकार बनी है तो देश का उद्धार हुआ है। आज यूपी की सरकार 2004 में बनी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस एकमात्र के प्रधानमंत्री नहीं थे, गठबंधन की 18 पार्टियों ने समर्थन देके उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जो देश के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया, वन अधिकार अधिनियम आया, वो क्षेत्रीय पार्टियों ने मांग रखी थी। जो देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जो आज निःशुल्क गेहूं या जो यहाँ योजना चल रही होगी, देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया, वो क्षेत्रीय पार्टियों की मांग थी, कांग्रेस ने नहीं दिया हमको। सूचना का अधिकार अधिनियम, वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आया, कांग्रेस की वजह से नहीं आया। देश के अंदर नरेगा कानून आया, रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005, वो क्षेत्रीय पार्टी की वजह से आया, कांग्रेस ने नहीं दिया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो यूपीए की सेकंड सरकार में कर्नाटक की जो तरफ की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन्होंने डिमांड की तो कांग्रेस को मजबूरन लाना पड़ा, कांग्रेस नहीं लाई। देश के हित में, आम जनता के हित में जितने भी कानून आए हैं वो सारे क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, न कि राष्ट्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं। अब आपको तय करना है कि राष्ट्रीय पार्टियों में ताकत है या क्षेत्रीय पार्टियों में। राष्ट्रीय पार्टियां देश को बचा सकती है या हमारे समाज का भला कर सकती है, या क्षेत्रीय पार्टियां कर सकती है? क्षेत्रीय पार्टियां कर सकती है। और क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती तो देश के हित में, आम जनता के हित में जितने भी जो कानून आए वो कानून नहीं आते। और आप देख सकते हो 2014 के बाद एक तरफा बहुमत की सरकार बनी केंद्र में, वो सारे कानून खत्म किए गए। आज न रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने का प्रावधान ला रहे, फॉरेस्ट राइट एक्ट को खत्म करने का प्रावधान ला रहे, आरटीआई को सीमित कर दिया गया। जितने आम जनता के हित में, आदिवासी समाज के हित में कानून बने थे वो सारे के सारे कानून खत्म करने का काम किया गया। अगर गठबंधन की सरकार होती तो क्या खत्म होते ये कानून? नहीं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने ये सवाल आएंगे कि ये क्षेत्रीय पार्टियां है, छोटी पार्टियां है, इनसे क्या होगा। उनको कहना है कि हमारा व्यक्तिगत कुछ हो नहीं हो, लेकिन समूह का, आदिवासी समाज का भला जरूर होगा और देश का और राज्य का भला भी जरूर होगा। ये संघर्ष करना पड़ता है इन पार्टियों में। मजे मारने होते तो राष्ट्रीय पार्टी है और संघर्ष करना है तो क्षेत्रीय पार्टी है। और महाराष्ट्र का इतिहास मैंने देखा अभी पिछले 3-4-5 साल में जो हुआ है, किस तरह से तोड़ दिया गया। और वो भी लोग लालच में आ गए और टूट के इधर इधर बिखर गया पूरा महाराष्ट्र। बिखरा कि नहीं बिखरा है? आज शिवसेना के 2 भाग हो गए, वो लोग लालच में ही गए। राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 भाग हो गए, वो लोग लालच में गए। और वो सब दिल्ली और गुजरात वाले कर रहे हैं सारा खेल मिलके। एक चीज समझना पड़ेगा कि हमको जो वोट मिला है, ये वोट आसानी से नहीं मिला है, ये आजादी के बाद मिला है। और आजादी कई बलिदान दिए इसके बाद मिला है। ये वोट की बहुत ताकत है, इसकी कीमत है। और हमारे बुजुर्ग ने इस ताकत को, वोट की कीमत को नहीं समझा। हाँ ठीक है, हाथवाड़ा आवियो, फोल आल दो, वोट आल दो, फूलावाड़ा आवियो आल दो, हो 2 रुपया 500 रुपया या कुछ पीने का आ गया, चलता है या होता है? यही होता है। हम हमारा जमीन बेच रहे हैं, आने वाले भविष्य का हम खुद अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर अभी हमने कुछ सही डिसीजन ले लिया, अभी हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सीख लिया,
बाकी देश के अंदर एक साइकोलॉजी गेम चल रहा है, लोगों का माइंड वॉश कैसा किया जाए, लोगों को व्यस्त कैसा रखा जाए, और हमारे लोगों के बीच में एक लॉलीपॉप की तरह सरकारी योजना फेंक दी जाती है। अभी चल रहे संकल्प भारत यात्रा, यहां चल रहा है, समाज के अधिकार की बात आती है तब लोग इकट्ठा होते हैं नहीं, लेकिन वो फ्री का कुछ सामान मिलने की बात आती है, पूरा ग्राउंड होगा स्कूल का या पंचायत का भर जाता है। भरता नहीं भरता है। सुबह 7-8 बजे से बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, शाम की 5 बज जाएगी, और वो योजना ऐसी होती है, वो हमारे उधर कहावत है कि ऊंट यूं चबाता रहता है, हमारे बिली भाषा में कही भी कि ओटो वागुल है नीचे हियाण विचार करे, एक बार पढ़े, एक बार पढ़े, एक बार पढ़े, मतलब ऊंट चबाता रहता है तो सियार रहती है नीचे, देखती है, विचार करती है, अभी कुछ गिरेगा खाऊंगा, अभी कुछ गिरेगा खाऊंगा, और ऐसी ही योजना ला रही है ये सरकार, आवेदन कराती है, कागज करा रही है अभी। आप इसका प्रॉफिट देखना, इसका स्टडी करना, इसका ये जो जितनी भी योजना आ रही है, 1000 लोग आवेदन करेंगे, और ये 1000 लोग आवेदन करने के लिए लाखों रुपया खर्चा होगा लोगों का, और 1000 में से क्वालिफाई हो पाएंगे 300-400, और प्रॉफिट मिलेगा 50 से 60 लोगों का। 10% लोगों को इन योजना का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन 1000 लोग इस योजना को प्राप्त करने में अपना समय, अपना माइंड खत्म करते हैं। और यही देश के अंदर गेम किया जा रहा है कि लोगों को छोटी छोटी योजनाओं में, आवश्यकताओं में उलझा दो, सुविधाओं के लिए, पेट भरने के लिए उलझा दो, अधिकार की बात नहीं करेगा। अधिकार की बात कब करेगा? वो समझदार रहेगा, उसके पास समय होगा तो वो अधिकार की बात करेगा। उसको लालच दे दो योजना लॉलीपॉप की तरह, ताकि उसके पीछे ही भागता रहेगा। और वो विशेषकर हमारे समाज के लिए ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। आवश्यकता की लड़ाई नहीं लड़नी है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। और हमारे पूर्वज स्वाभिमान के लिए जीते थे, पेट भरने के लिए जीते थे। कई बुजुर्ग बैठे हुए, उनको पता होगा कि हमारे पूर्वज पेट भरने के लिए जीते थे या स्वाभिमान के लिए जीते थे? स्वाभिमान के लिए। हमारे पूर्वज पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ते थे कि स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते थे? स्वाभिमान के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? पेट भरने के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं कि पेट भरने के लिए? हकीकत तो यह है कि पेट भरने के लिए। स्वाभिमान हक भूल गए। आज मैं कई जगह कहता हूं कि हम हमारे पूर्वजों को अगरबत्ती दिया करते हैं, आज करते कि नहीं करते? होली दिवाली पे उनकी पूजा पाने, दार वार या कुछ खाते, कुछ बनाते तो उनको पूछते हैं, पहले पूछते कि नहीं पूछते? क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए अच्छा करके गए, हमारे हक की लड़ाई लड़के गए, हमारे जमीन जायदाद निकाल के गए, हमको बसा के गए, इसलिए पूछते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी आएगी, जिस तरह से आज हम जी रहे हैं, पेट भरने के लिए अधिकार खत्म हो रहे हैं, जल जंगल जमीन खत्म करने का कानून बन रहा है, और हम चुप रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए जी रहे हैं। और ये बात आने वाली पीढ़ी को पता चलेगी, और उस समय उस पीढ़ी के पास न तो जमीन रहेगी न अधिकार रहेगा, और हम स्वर्गवासिया धरती में विलीन हो जाएंगे। तो हमारे सिरा वापसी पूजा पाठ करेगी आने वाली पीढ़ी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। कहीं सिरा वापसी कहीं होगा? सिरा वापसी बोलते क्या बोलते हैं इधर? अंगारी। क्या बोलते हैं? पूजा अंगारी। वो कहीं लगाया भी होगा, उसको उखाड़ के फेंक देंगे वो। क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर आने वाला है। आज देश के अंदर ऐसे कानून बन रहे हैं, आज यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून बना, और इस कानून की वजह से हमारे अधिकार खत्म होंगे। आज नंदा देवी बैठे हुए, उनके साथ जो घटना हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं दूसरी जगह नहीं हो रही है? हो रही। छुआछूत भेदभाव आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर ये यूसीसी पूर्ण रूप से लागू होता है तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म होगा। क्या होगा? एट्रोसिटी एक्ट खत्म होगा। और आज बताना चाहूंगा, उन लोगों ने प्री प्लान तरीके से यूसीसी को लागू किया।
आज पूरा देश चुप है, लेकिन यूसीसी की वजह से एसटी एससी माइनॉरिटी सबको नुकसान है। इन लोगों ने कहा, एससी समाज को चुप किया, क्या कहा कि अंबेडकर जी का सपना था कि देश के अंदर यूसीसी लागू हो। मैंने संविधान सभा की डिबेट पढ़ी, 19 नवंबर 1948 को यूसीसी पे डिबेट हुई थी। कुछ लोग यूसीसी के पक्ष में थे, कुछ लोग इसको नहीं चाहते थे। और उस समय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश की तात्कालीन विधायिका, भविष्य की विधायिका, जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर यूसीसी लागू होने की, तो देश के अंदर जो जो समूह रह रहे हैं, विशेषकर एसटी और एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, उनसे सलाह मशूरा मांगेंगे। पूर्ण समर्थन मिलता है, पूर्ण समर्थन मिलता है, इसके बाद यूसीसी को लागू किया जाएगा। क्या हमसे ये राय मांगी? हमसे राय मांगी उन्होंने प्री प्लान तरीके से। सायरा बानू कांड का जजमेंट आया 2016 में, और उस समय एक ऑनलाइन उन्होंने लिंक जारी की थी, और वो लिंक हमारे लोगों तक नहीं आई। फर्जी आइडिया बना रखी थी बीजेपी के एजेंटों ने, और उन्होंने यूसीसी के समर्थन में लाखों मत करवा दिए। अभी 2022 के अंदर फिर एक लिंक जारी किया उन लोगों ने, और करोड़ों लोगों के उनको फर्जी आईडी बना के उस लिंक पे उन्होंने वोटिंग करा दिया कि यूसीसी लागू होना चाहिए। और हमारी जनता को पता ही नहीं, हो सकता अपन बैठे उसमें भी किसी के नाम की आईडी बना के समर्थन दे दिया होगा। दुलिया के अंदर के भी कुछ लोगों को शो करा दिया होगा यूसीसी के समर्थन में दुलिया के लोग भी हैं, लेकिन दुलिया के लोग नहीं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ झारखंड में होता है, फर्जी ग्राम सभाएं बनाई जाती है, ग्राम के मुखिया को पता ही नहीं होता है, उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, उसका अंगूठा हो जाता है फर्जी, और ग्राम सभा बना के जल जंगल जमीन आज बेचे जा रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं। आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, अभी कुछ बचा है समय, और ये पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई है। ये पार्टी एमएलए एमपी बनाने के मात्र नहीं आई है। एमएलए एमपी एक आधार है ताकि हमारी सुरक्षा हो चुके और हमारी बात को महाराष्ट्र की विधानसभा में, भारत की लोकसभा में जाके हमारी बात पहुंचे, उसके लिए आई है। आने वाला भविष्य बचाना है। आपको तय करना है कि खुद के लिए, पेट भरने के लिए जीना है कि भविष्य के लिए जीना है। और भविष्य, आने वाला भविष्य अगर हमारी पीढ़ियों का सुधारना है तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा। यहां जुड़ेंगे, परेशानी आएगी। ये पार्टी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। अभी कल नंदुरबार के अंदर भी इसका गठन किया गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, और हम कोशिश करेंगे अपन सब मिलके कि आने वाले समय के अंदर ये भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी। और यह अवश्य बहुत जल्दी सपना पूरा होगा, और बिल प्रदेश का भी सपना पूरा होगा। अंत में आपके जितने जो वडील बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि हमें सबसे पहले किससे लड़ना है? हमारे भाइयों से लड़ना है, और उसमें भी किससे लड़ना है? बड़े बुजुर्गों से। लट लेके नहीं लड़ना है, वैचारिक लड़ना है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के अंदर पुरानी पार्टियां पहले गढ़ कर चुकी है, और उनको लगता है कि मैं दूसरी पार्टी को वोट दे दूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? पर वो अच्छी बात है बड़े बुजुर्गों में, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो वो पलटते नहीं थे। कहते थे थूकी नहीं गलाए, थूक के नहीं चाटना, नहीं चाटते। और वो स्वाभिमानी बुजुर्ग थे हमारे, और उसी बात का कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने फायदा उठाया और हमारे बड़े बुजुर्गों को पट्टा पहना दिया। आज से तुम कांग्रेस के, आज से तुम बीजेपी के, आज से तुम शिवसेना के। और फिर हमारे बड़े बुजुर्गों को लगता है कि मैं पार्टी बदल दूंगा तो मेरा वचन भ्रष्ट हो जाएगा, मेरी जबान भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको विचार करना है कि देश के अंदर और हमारे डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक होकर काम करती है। क्या करती है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक होके। हमारा जो स्वाभिमान था, थूक के नहीं चाटने वाला,
जबान से नहीं पलटने वाला, उस स्वाभिमान का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे ही खिलाफ। इसलिए वचन वाला, हमको वचन हमारे लोगों को देना है। जो कभी वचन नहीं दिवाते हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं, उन लोगों को वचन नहीं देना है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का साथ सहयोग पहले रहना चाहिए। और ये मत सोचना कि कुछ लोग बैठे हैं, ये मत सोचना 4 ही विधायक हैं। लेकिन हमने जब शुरुआत की थी तब हमारा वार्ड पंच भी नहीं था, सरपंच तो ठीक है, वार्ड पंच भी नहीं था। और इतने लोग तो ठीक है, 4-5 लोग भी इकट्ठे होकर मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे शुरुआत में। और आज अगर हम पार्टी का बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, 1 से 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, ये ताकत बनी है। और 4 विधायक बने और हमारे वहां 5 प्रधान बने हैं, और मध्य प्रदेश सब मिला के देखा जाए तो हमारे वहां लगभग 200 से 300 सरपंच हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि लोकसभा सीट पे हम निकाल के देंगे और आने वाले पूरे पंचायती राज में कब्जा करेंगे। अब आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वालों पे निर्भर करता है कि आप लोग क्या करते हो। जब तक हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व तैयार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। हमारे पास ताकत है, हमारे पास वोट है, लेकिन समस्या एक बनी हुई है हमारे पास आर्थिक की। क्योंकि पूरे देश में ST-SC के लोगों में, विशेषकर आदिवासी समुदाय में, चुनाव के वक्त खिलाओ पिलाओ और कुछ पैसा दो और वोट लो, यही परिपाटी बनी है क्या? सही बात है। सही। ये एक नशा डाल दिया उन लोगों ने। 5 साल में एक बार 2 या 3 दिन खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर 5 साल रगड़ेंगे वो। तब आपको विचार करना है कि 1, 2, 3 खा के 5 साल और भविष्य बिगाड़ना है कि हमें सुधारना है। स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। पेट के लिए नहीं जीना, आने वाली पीढ़ी के लिए जीना है। पेट तो जानवर भी भरता है, भरता नहीं भरता है? 100 में से 1% कोई जानवर भूख से मरता है, 99% जानवर भी भूख से कभी नहीं मरता है। तो हम तो इंसान हैं, भूख से कभी नहीं मरेंगे। इसलिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, आप पे यहाँ की जिम्मेदारी है हर क्षेत्र में, हर जिले से, हर समूहों से, भील हो, कोकणी हो, वारली हो, हर समूह से लोगों को जोड़ना है, अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ना है। यह लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, यह संगठन भी हमारे अकेले का नहीं है। यह संगठन इस देश का जो मूल मालिक है आदिवासी समुदाय सबका है। और साथ में जो लोग मानवता की बात करने वाले लोग हैं, छुआछूत भेदभाव नहीं करते हैं, ST-SC OBC, उनको भी साथ में, जहां पर भी जरूरत पड़े उनको साथ में लेना है। बस एक ही शर्त है कि जो व्यक्ति मानवता की बात करता है, छुआछूत भेदभाव और हमारे हक अधिकार को मारने की बात नहीं करता है, उन लोगों को साथ में लेना है। आप सबको मजबूती से लड़ना है। कभी ये मत सोचना हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टी कैसे चलाएंगे। मैं खुद विधायक का चुनाव लड़ा था शुरुआत में, उस समय मेरी डिस्कवर बाइक थी। क्या था? डिस्कवर बाइक। और अधिकतर समय हम लास्ट में गाड़ी भले बोलेरो ली थी किराए पे, लेकिन बाइकों पे प्रचार किया था हमने। किस पे किया था? बाइक पे। पैसा इंपोर्टेंट नहीं है, जिगरा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत होगी, हिम्मत के सामने पैसा फेल है। और मुझे पता है कि भील समाज, ये खून बहुत खतरनाक खून है, इस खून में कोई कमी नहीं है। भले हो सकता है इसकी उबाल थोड़ी ठंडी पड़ गई हो, उसको उबालो तरीके से। पूरे महाराष्ट्र के अंदर रगड़ा निकाल देंगे अपन सब मिलके। क्या करेंगे? रगड़ा निकाल देंगे। और एक समय जो महाराष्ट्र, बंबई में जो राजधानी में बैठे हुए लोग बिल का नाम सुनते ओ यू करते होंगे, आदिवासी नाम सुनते यो हो यू करते होंगे, लेकिन ऐसा काम करके दिखाओ कि 5 साल बाद महाराष्ट्र में जब आदिवासी की बात आए सबकी आंखें खुल जाए। नहीं यार, आदिवासी पाया गए। हमारे जयपुर में था, पहले हमारे विधायक चुन के जाते थे, ठीक है आदिवासी, ठीक है ठीक है, और आज टेंशन में रहते जयपुर वाले। और ये काम यहाँ करके दिखाना है। आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय संविधान, जय भील प्रदेश।